द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। जो देश के अंदर तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, देश टेक्नोलॉजी की ओर डे बाय डे बढ़ रहा है। इस सरकार का ये प्रयास है कि इस देश के अंदर जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, जो आइटम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, कम से कम उन पे रोक लगाई जाए और देश में उनका उत्पादन किया जाए। जैसे डिफेंस में आए, मोदी सरकार ने डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा कदम रखा है और 65% आइटम स्वदेशी निर्मित खरीदे जाएंगे। नंबर 2 बात, सेमी कंडक्टर में इन्होंने पैर रखा है और सेमी कंडक्टर के अंदर इतनी ज़बरदस्त प्रगति कर रहे हैं और इतने प्लांट सैंक्शन हो चुके हैं। करीब 5 लाख करोड़ के प्लांट तो सैंक्शन हो चुके हैं, मतलब जिसमें सबसे बड़ा प्लांट जो है टाटा लगा रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसमें लगा रहे हैं। 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट लगाएंगे गुजरात में और 1 प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मतलब इसमें आसाम के अंदर। और दूसरा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 77 करोड़ की लागत से, वो सीजी पावर का किया है। सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप की एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है। पहले थापर्स के पास थी कंपनी, तो था उनसे वो चल नहीं पा रही थी या क्या गड़बड़ था, पनप नहीं पा रही थी, कंपनी गिरती चली जा रही थी। उन्होंने कंपनी के 2 टुकड़े कर दिए। क्रॉम्पटन कंज्यूमर तो उन्होंने रख लिया और क्रॉम्पटन पावर इनको दे दिया, जिसका नाम उन्होंने सीजी पावर कर दिया है। सीजी पावर एंड इंफ्रा, ऐसा कुछ नाम है, पूरा नाम सीजी पावर है। सीजी पावर। तो आज हम चर्चा करेंगे सीजी पावर पर। सीजी पावर साणंद में 28 एकड़ जमीन पर 7700 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमी कंडक्टर चिप्स का प्लांट लगा रही है। उस प्लांट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, इरेक्शन का काम। सिविल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कभी 6 महीने पहले ही दे दिया था इन्होंने, तो काम शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ गति से काम हो रहे हैं। कंपनी ज़्यादा कुछ डिस्क्लोजर नहीं दे रही है उस पर, क्योंकि वो भी अर्ली स्टेज पर है। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये हुई है इसमें, सबसे बड़ी अच्छी बात कहेंगे, घटना नहीं कह सकते, अच्छी बात कहेंगे। और अच्छी बात ये है कि इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, सेमी कंडक्टर चिप्स मिशन है, उसने 3503 करोड़ रुपए की सब्सिडी ग्रांट की है। 7700 करोड़ रुपए का प्लांट है, उसमें 3503 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने कैपिटल सब्सिडी दे दी है। सैंक्शन कर दिए, दे देंगे वो। तो इससे आप मतलब लगाइए कि 35 दूनी 70 और 7 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी कंपनी की खुद की, बाकी सब्सिडी मिल गई। तो जो 7700 करोड़ रुपए का प्लांट था वो 4200 करोड़ रुपए पड़ रहा है। तो ये कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए तो भिड़ते ही कमा लिए। इससे क्या होगा, इनमें कंपनी में कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी आएगी, कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल मतलब इजी होगी, ये सारी बातें होगी। तो भारत इससे भी जाहिर होता है कि भारत सरकार एक बहुत ही गंभीर और स्पष्ट इरादा रखती है सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का। उनमें सीजी पावर भी एक है और ये पावर सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे, मतलब जिनकी बड़ी वास्ट यूटिलिटी है, बड़ी भारी, मतलब। और जो मैनेजमेंट है इसका, मुरुगप्पा ग्रुप जो है, एक बहुत ही काबिल और योग्य मैनेजमेंट है। उसकी कंपनियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं पानी पी लूँ, थोड़ा गर्मी सर्दी है ना, गर्म पानी है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्यूब इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम फाइनेंस, ये इनकी बहुत ही नामी। शांति गियर है कि नहीं, BSA, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक, इस तरह अजय हरक्यूलिस, इस तरह इनकी कई कंपनियां हैं। उसमें से ज़्यादातर लिस्टेड नाम मैंने पहले ही बताया भी आपको। अंडर दिस इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं समझता हूँ करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इट इज़ अमंग द टॉप रैंकिंग ग्रुप। साउथ का सुंदरम ग्रुप के बाद में नेक्स्ट ग्रुप मुरुगप्पा ग्रुप है। तो मैनेजमेंट साउंड है, कंपनी जो प्रोजेक्ट लगाने वाली वो साउंड है, और जो कंपनी की प्रेजेंट वर्किंग है, जिसको डेड पोजीशन में लिया था, जिसका शेयर 6 रुपये था, वो शेयर अभी भी इस मंदी के अंदर भी 650 रुपये है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इट शो द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और कंपनी की जो जान होती है, मैनेजमेंट होती है, टेक्नोलॉजी इन्होंने बोरो की है, कोलैबोरेशन है पांच में। और ये जो प्लांट थे ऑलरेडी, इनके प्रोडक्ट, वर्तमान में क्या क्या प्रोडक्ट है मैं आपको बताता हूँ।
मोटर ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स बनाते हैं। हाई वोल्टेज मोटर्स हैं, लो वोल्टेज मोटर्स हैं, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स हैं, डायरेक्ट करंट एसी एंड डीसी मोटर्स हैं, और स्मोक एक्सट्रैक्शन मोटर्स हैं। फिर ट्रांसफॉर्मर में पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स हैं, स्टार ट्रांसफॉर्मर्स हैं, सोलर ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ग्रीन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और ये शंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और फर्नेस ट्रांसफॉर्मर। कितनी तरह के लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर देयर आर मैन्युफैक्चरिंग। मैं समझता हूँ सीमेंस के पास भी इतनी वैरायटीज नहीं होगी ट्रांसफॉर्मर की जितनी इनके पास है। और इनकी ऑर्डर पोजीशन मैं भूल गया हूँ नोट करना, काफ़ी है। इतने ऑर्डर्स हैं और इतने मिल रहे हैं कि दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू सप्लाई। उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 3000 करोड़ रुपये का कंपनी का एक्सपेंशन करने का डिसीजन लिया है। और ये सारा कैपिटल गुड्स है जो मैंने बताया आपको। इस कैपिटल गुड्स की बहुत वैल्यू है, इस समय बहुत डिमांड है, बिकॉज कपेक्स इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ए ह्यूज मैनर। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। अब मैं आपको और बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये बहुत बड़ी कंपनी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां, आप काइनास को तो छोड़ दीजिए, चलो वो भी एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका शेयर 6500 6,500 रुपये इस समय। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, उसका पी रेशो 300 का है काइनास का। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, एवलॉन इंडस्ट्रीज, एवलॉन टेक्नोलॉजी, DCX, और एक है सीरमा SGS, ये 3 कंपनीज हैं जिनके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की कंपनियां थी। ये तीनों कंपनियों का IPO, तीनों काइनास का भी 4 साल पहले, 2 साल पहले आया था। तो आज उन कंपनियों के जो पी रेशो, खाली वो तीनों कंपनियां, चारों ही मान लीजिए आप, काइनास भी अभी तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही बना रही है, उसके बावजूद भी उनका पी रेशो 200-250 से कम नहीं है। इसका 116 है। और ये भी वर्किंग पोजीशन में, उनकी तो EPS इतनी है ही नहीं। काइनास को छोड़ दीजिए, काइनास के अलावा आप देखिए तीनों कंपनीज को, उनका पी रेशो इतना नहीं है, मतलब वो तो नहीं, उनकी अर्निंग इतनी नहीं है, पी रेशो बहुत ज़्यादा है। और ये कंपनी 111 के पी रेशो पे आपको मिल रही है आज। ये पी रेशो वैसे दिखने में ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी कॉम्पिटेंस है कंपनी की, जो टेक्नोलॉजी आने, जो प्लांट लगा रही है सेमीकंडक्टर का, उस हिसाब से ये पी रेशो ज़्यादा नहीं माना जा सकता, पी रेशो है नहीं। अब अनदर थिंग ये देखिए, इसकी वर्किंग देख लेते हैं दोस्तों। इसका सारा फाइनेंशियल को बात कर लेते हैं। और सारी बातें हो चुकी हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि आप इन शेयरों को, मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, और कोई खरीद फरोख्त का निर्णय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके लेवें। उनसे बस मेरी जो वीडियो में मैंने बात बताई, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, उस रेफरेंस में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें, देखें, जो भी निर्णय लेवे, मेरी कोई इस संबंध में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, दैट्स ऑल। अब मार्केट कैप है 99,239 करोड़ रुपए, प्राइस है 649 करोड़ रुपए, हाई लो 414 से 875 तक गया था शेयर, मैंने बेचे हैं 850 में, तो अभी भी है मेरे पास ये शेयर, मैं दोबारा खरीदूंगा इनको। प्राइस अर्निंग रेशियो 111 है, बुक वैल्यू 23 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.20% है, ROC 46.6 है, ROE 57.8 है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5 साल में ये शेयर 7 रुपये से 649 रुपये पहुंच गया है। अब इसकी क्वार्टरली वर्किंग के विचार करते हैं। सेल 3 क्वार्टर पे विचार करेंगे, जिसमें एक ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारी वर्किंग का नजरिया आपके सामने आ जाएगा। तो सेल थी सितंबर 2023 में 2002 करोड़ रुपए, जून 24 में 2228 करोड़ रुपए हुई, सितंबर 24 में 2413 करोड़ रुपए हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन 15, और अभी इस क्वार्टर में लेटेस्ट में 12 था, क्योंकि इसमें सारी इंडस्ट्री की कैपिटल गुड्स की रिपोर्ट खराब आई थी, वर्किंग खराब आई थी, इसलिए 12% है। कुछ कमोडिटी प्राइस में फ्लक्चुएशन था, लेकिन ये सब सुधर जाएगा, वो कोई खास बात नहीं, बिकॉज द मैनेजमेंट इज वेरी कॉम्पिटेंट। नेट प्रॉफिट 242 करोड़ था, अभी 220 करोड़ रुपया है, वही मार्जिन गिरने के कारण 22 करोड़ का डाउनफॉल है। अर्निंग पर शेयर 1.49 थी, जो अभी 1.45 है। कोई खास फर्क नहीं है, ये छोटा मोटा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं इन कंपनियों में। ये ऐसी मैनेजमेंट और ऐसी कंपनियां और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पैसा दे के जाती हैं। अब P&L को देख लेते हैं, FY 19 से लेकर के और अभी TTM तक देख लेते हैं। सेल FY 19 में 7,998 करोड़ रुपए, TTM में 8811 करोड़ रुपए। हालांकि सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है,
लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेजमेंट ने बहुत बढ़ाया, बिकॉज देयर वाज ए मिसमैनेजमेंट व्हेन इट वाज लाइंग इन द हैंड्स ऑफ थापर्स एंड नाउ ए प्रॉपर मैनेजमेंट इज देयर। -2% थी मार्जिन थे, 2% मार्जिन थे, जिनको लेकर के आके इन्होंने 14%, 15% मार्जिन कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट था -475 करोड़ रुपए का लॉस था इसमें, 475 करोड़ का लॉस था FY 19 में। और फिर FY 23 में 1428 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया और TTM में 1442 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। देयर इज ए कंप्लीट रिवाइवल ऑफ द कंपनी। 1500 करोड़ रुपया पर ईयर जो कंपनी कमा रही है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -2% था, अभी FY 23 में 14% है और TTM में 13% है। ये थोड़ा सा हल्का है लेकिन कोई खास बात नहीं। अर्निंग पर शेयर -8 रुपये 3 पैसे थी FY 19 में, जो अभी TTM में बढ़ के 9 रुपये 45 पैसे हो गई। CAGR, सेल, प्रॉफिट और इक्विटी के तीनों के CAGR बताता हूँ मैं, 5 साल, 3 साल और TTM में। 5 साल में 0 था, चूंकि 19 में मैंने बताया ना लॉस में थी कंपनी। 3 साल में 40% आया और TTM में 17% है। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी बताता हूँ। प्रॉफिट में 42%, 5 साल में 42% CAGR आया, 3 साल में 14% CAGR आया, 141% सॉरी, 3 साल में 141% आया और TTM में 3% आया। कंपनी बूस्टअप करने वाली, जबरदस्त बूस्टअप की ओर है। और अब आप देखिए स्टॉक प्राइस में 5 साल में 141% का CAGR आया, 3 साल में 54% CAGR आया और TTM में 44% CAGR आया। बैलेंस शीट की पोजीशन ये है, इसकी इक्विटी 306 करोड़ रुपए है, रिजर्व 3211 करोड़ रुपए हैं और बोरोविंग ऑलमोस्ट नील है। 30 करोड़ की बोरोविंग इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई मान्य नहीं रखती है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, और जो कैश सरप्लस है, जो कैश फ्लो है, उसकी पोजीशन ये है कि 397 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया था इन्होंने, फ्री कैश। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट है, इसमें इक्विटी, इसमें सब्सिडरी कंपनी में इन्होंने इक्विटी कंट्रीब्यूट की है। इस तरह से करकरा करके 512 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस था, माइनस नेट सरप्लस था। कोई खास बात नहीं इस कंपनी के लिए। 1500 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रही है कंपनी। और वर्किंग डेज जो है, वर्किंग कैपिटल डेज जो है 4 से बढ़ के 9 हुए हैं। इतना सा चलता रहता है, थोड़ा बहुत। 9 डेज बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब कैश में बिक्री करती है इसका मतलब कंपनी ये। होल्डिंग्स की पोजीशन ये है, मैनेजमेंट के पास में 58.07% है, FIIs के पास 14.58% है। जो FIs ने हल्का सा बेचा है, माइनस किया है, थोड़ा घटा है, और DI ने प्लस किया है, बढ़ाया है, 11.53% है, और पब्लिक के पास 15.92% है। शेयर्स होल्डर्स की संख्या 4,21,250 है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इस कंपनी को मैंने इसलिए चर्चा में लाया हूँ कि इस पे एक तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट का काम शुरू हो चुका है और 3503 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने सब्सिडी सैंक्शन कर दी इसके लिए, उस प्लांट के लिए। इट्स ए बिग प्लसमेंट। सबको करेंगे, वो सबको करेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट दी सब्सिडी सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। इट शोज, क्योंकि प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस आई जब भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, ऐसे नहीं कागजों में कर दियो खाली। तो ये पोजीशन है दोस्तों। ये बात अब पूरी हो जाती है और ये चर्चा समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।